Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. आज हमने यहाँ पे एक चैप्टर चुना है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये क्लास 8th का चैप्टर है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, जो आपके चैप्टर में है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जाएंगे जो 8th क्लास के सिलेबस में है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो वर्ड है इसमें दो वर्ड्स कंबाइन है, क्वाड फिर लेटरल है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्वाडी हम किसको कहते हैं और लेटरल हम किसको कहते हैं, फिर हमें समझ में आएगा क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो क्वाड है, क्वाड का मतलब फोर, क्वाड का मतलब फोर, और जो लेटरल है, लेटरल हम साइडों को कहते हैं, साइड्स, ठीक। एनी फिगर हैविंग फोर साइड्स दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड का मतलब फोर, लेटरल का मतलब साइड्स, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है ए सिंपल क्लोज्ड करो, ए सिंपल क्लोज्ड करो और ए पॉलीगन फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम लेते हैं तो ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को बनाया है। हम लाइन सेगमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लाइनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। इसको हम लाइन कहते हैं। इसी में अगर हम कट करेंगे इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम वो यूज लाइन सेगमेंट्स फॉर फॉर्मिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो हम लाइन सेगमेंट को इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये सिंपल क्लोज्ड करो या इसको हम पॉलीगन भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीगन उन चीजों को, उन फिगरों को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं, ठीक है। हाँ, उसमें हम लाइन सेगमेंट्स यूज करते हैं, उनको हम पॉलीगन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अब हम इसको नाम पहले रखेंगे, ठीक है। हाँ, हम ए बी सी डी रखते हैं या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, जिस तरह से भी हमें अच्छा लगेगा उसी तरीके से हम इसको नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट्स ए फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर, ठीक। हाँ हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो यह लाइन सेगमेंट है और यह लाइन सेगमेंट है, दे मीट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। हाँ, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस, वर्टेक्सेस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो ये ए है, ए या बी है या सी या डी है, ठीक है। हाँ, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस, क्या बोलते हैं, या वर्टेक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स हम बोलते हैं जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट हो जाए, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें फोर वर्टेक्स है, फोर वर्टेक्स, फोर वर्टिसेस है और फोर साइड्स है। कितने साइड्स, फोर साइड्स, साइड्स फोर है, साइड्स फोर, ठीक। अगर हम एंगलों की बात करेंगे यहाँ पे एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, ठीक है। तो एंगल्स भी फोर है, एंगल्स भी फोर है। यू नो व्हाट इज एन एंगल, एंगल हम किसको कहते हैं, हाँ, एंगल हम उस चीज को कहते हैं, हाँ, व्हेन टू रेज फॉर्मड एन एंगल, ठीक है। दो रे आपस में क्या बनाते हैं, एंगल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, इट्स ए सिंपल क्लोज्ड करो, और पॉलीगन भी हम कहते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। इसमें फोर साइड्स होते हैं,
इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, इसमें 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो वर्टिसेस भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जब दो लाइन्स मीट हो जाते हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ, इसमें खासियत क्या है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हाँ, इसमें 2 प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज, कितने प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज, ठीक। पहला प्रॉपर्टी यह है जो कोऑर्डिनेटर है, इट्स ए सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, ये 4 लाइन सेगमेंट्स से बना है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक। एक प्रॉपर्टी ये है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, इसका जो सम होता है, एंगलों का सम, वो 360 डिग्री है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। अब जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हाँ, हम लाइन भी इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो आप, ये लाइन है, ठीक है, ये भी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये भी लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये भी लाइन है, ठीक है। हाँ, लाइन हम उसको कहते हैं बोथ साइड्स इन्फिनिटी, इट एक्सटेंड्स बोथ साइड्स, ठीक है। हाँ, लाइन हम उसको कहते हैं जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। लाइन सेगमेंट हम उस चीज को कहते हैं, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। हाँ, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन में, लाइन सेगमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लाइनों को इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर हम अंदर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये कट हो गया चारों पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर हम नाम रखेंगे A B C D, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 साइड्स फिगर, 4 साइड्स फिगर, समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लाइन सेगमेंटों को भी इस्तेमाल करते हैं या लाइनों को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ा है, ठीक है। वर्टिसेस इसमें 4 है, साइड्स इसमें 4 है, एंगल्स इसमें 4 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एडजेसेंट साइड्स हम किसको कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। वर्टिसेस आपको पता है, A B C D आर कॉल्ड वर्टिसेस, ठीक है। AB BC CD and AD are its sides. Angle A, angle B, angle C and angle D are angles. या इस तरह से हम भी देखते हैं। अगर हम एंगलों की बात करेंगे, यहाँ पे एंगल्स कितने हैं, एंगल्स 4 है, ठीक है। या हम ऐसा लिखेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ओके। या इस तरह से भी हम लिख सकेंगे, एंगल DAB, एंगल, या ऐसा एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC या BCD, एंगल BCD या एंगल CDA, एंगल CDA एंड या एंगल DAB, ओके। हाँ, वी कैन मेंशन लाइक दिस एंड दिस, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल जो है, इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन है, एडजेसेंट साइड्स कौन है, ठीक है। एडजेसेंट हम बोलते हैं उसको जब 2 लाइन सेगमेंट का एक कॉमन पॉइंट हो। यहाँ पे जो ये AB है, ये लाइन सेगमेंट है, AD जो है ये भी लाइन सेगमेंट है, इनका कॉमन वर्टेक्स A है, अगर हम देखेंगे एडजेसेंट कौन सा है यहाँ पे, तो AD लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन जो है, कॉमन वर्टेक्स दैट इज A, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एडजेसेंट साइड्स कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, AB BC, ओके, AB
BC, दोनों लाइन सेगमेंट का ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BC CD, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? C है, ठीक है। दूसरा एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे देखेंगे BC CD, ओके। हाँ, अब तीसरा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो CD DA, CD लाइन सेगमेंट है, AD लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन जो वर्टेक्स है दैट इज D। अब यहाँ पे देखो CD DA, ठीक है। और एक एडजेसेंट साइड है दैट इज DA AB, ठीक है, DA AB, ओके, ठीक है। हाँ, ये हो गया एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या देखा है? वर्टेक्स देखा है, साइड्स देखा है, एंगल को देखा है, एडजेसेंट साइड्स को देखा है, और एक बात है दैट इज एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हम उनको कहते हैं जब उस एंगल को दो कॉमन आर्म हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एंगल ए है, इसका ये आर्म है और ये आर्म है, ठीक है, कॉमन हो, ठीक है। एंगल ए कॉमन किसको आता है, किस लाइन सेगमेंट को आता है? एक तो इसको और यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म, टू एंगल्स ऑफ ए quadrilateral having a common arm or called it is adjacent angle, ठीक है। हाँ, एंगल यहाँ पे देखो आप A और B एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, आपने याद रखा होगा एडजेसेंट एंगल हम बोलते हैं टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, टू एंगल्स ये और ये, ठीक है। हैविंग ए कॉमन आर्म, इन दोनों को यही कॉमन है, ए को भी और बी को भी, दोनों का कॉमन आर्म क्या है? ए बी है, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। हाँ, अब एंगल ए एंगल बी, इन दोनों का कॉमन आर्म कौन सा है? ए बी है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? एंगल बी एंगल सी, ओके। इन दोनों का कॉमन आर्म क्या है? इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म क्या है? बी सी, ओके। अब क्या लिखेंगे? एंगल सी एंगल डी, इन दोनों का कॉमन आर्म क्या है? सी डी, ओके। अब क्या लिखेंगे हम? एंगल डी एंगल ए, ओके, एंगल ए, ओके। हाँ, इन दोनों का कॉमन आर्म क्या है? ए डी, ठीक है। इसका मतलब है एडजेसेंट एंगल्स 4 है, ठीक है। हाँ, एडजेसेंट साइड्स 4 है, एंगल्स 4 है, ठीक है, वर्टिसेस 4 है, साइड्स 4 है, ठीक है। इतना याद रखा, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसकी किस्में हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला क्वाड्रिलेटरल हम ले लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने स्क्वायर। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। थर्ड यहाँ पे देखेंगे रॉम्बस, ठीक है, रॉम्बस। फोर्थ यहाँ पे देखेंगे हम ट्रपीजियम, ठीक है। हाँ, और एक है फिफ्थ दैट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम, और एक है काइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे, रेक्टेंगल लिखा मैंने यहाँ पे, रॉम्बस मैंने लिखा, यहाँ पे ट्रपीजियम मैंने बनाया, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, यहाँ पे काइट है, ठीक है, काइट। हाँ, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल्स है, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है,
इसमें 4 साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, चारों साइड्स बराबर है, ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट आपने सुना होगा जब इक्वल हो, सेम शेप हो, ठीक है, सेम साइड्स भी है, सेम एंगल्स भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इक्विलेटरल भी है, इक्वल साइड्स भी है, हाँ इक्वी एंगुलर भी है, ठीक है, एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। हाँ, 4 साइड्स 4 एंगल्स भी है इसमें, या 4 वर्टिसेस है इसमें, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ, इस फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रेगुलर। एक होता है इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, दूसरा होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ए पॉलीगन हैविंग इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, जिसमें साइड्स भी बराबर हो, जिसमें एंगल्स भी बराबर हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हाँ, इरेगुलर हो गया इसका अपोजिट, ठीक है, जिसमें नॉट इक्विएंगुलर, एंगल्स भी बराबर ना हो, हाँ इक्विलेटरल, साइड्स भी बराबर ना हो, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर को देखा है, ये क्वाड्रिलेटरल है मगर ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, इसमें एंगल्स भी बराबर है, साइड्स भी बराबर है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो स्क्वायर है, अगर हम नाम रखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी को, ठीक है, जो ए डी है ये पैरेलल सी बी को है, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ हाँ, जो पियर्स है दोनों, ये साइड इस साइड को बराबर है, पैरेलल है, ये इसको बराबर है, ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल आप जानते हो पैरेलल किसको हम बोलते हैं, हाँ, 2 लाइन्स विच डू नॉट मीट विथ ईच अदर, ठीक है, जो आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने 2 लाइनों को खींचा है, I draw here 2 lines, ठीक है, these 2 lines are parallel with each other, why, because they do not meet with each other, ठीक है, ये आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्क्वायर में, इसमें 2 पेयर्स पैरेलल है आपस में, ठीक है, ये साइड इस साइड को पैरेलल है, ये साइड इस साइड को पैरेलल है, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। मैंने पहले ही कहा आपको, जो क्वाड्रिलेटरल है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री है, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने लिया है, ठीक है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, इट्स ए क्वाड्रिलेटरल फिगर, इट्स ए क्वाड्रिलेटरल, हाँ, बाउंडेड बाय 4 साइड्स, ठीक है, मगर इसमें 4 साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, बट ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। हाँ, इसमें सिर्फ 1 पेयर, ये साइड इस साइड को पैरेलल है, ये साइड इस साइड को पैरेलल है, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे रोम्बस है, रोम्बस आपने देखा होगा, इट्स आल्सो क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स, ठीक है। हाँ, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, हर साइड बराबर है, हर साइड बराबर है, ठीक है। हाँ, और जो ये वाला साइड है ये इसको पैरेलल है, जो ये वाला साइड है ये इसको पैरेलल है, ठीक है। हाँ हाँ, अब यहाँ पे ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हाँ, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, इसमें जो ये पेयर है, ये साइड इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, ये वाला साइड इस साइड को पैरेलल है, ओनली 1 पेयर, only 1 pair is parallel with each other, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी है, इट्स ए क्वाड्रिलेटरल, इट्स ए पॉलीगन, इट्स ए पॉलीगन, ठीक है। इसमें ये वाला साइड इस साइड को पैरेलल है, ये वाला साइड इस साइड को पैरेलल है, ठीक है। हाँ, these are the types of quadrilateral, स्क्वायर हमने लिया है, रेक्टेंगल हमने लिया है, या हमने यहाँ पे लिया है रोम्बस हमने लिया है, या ट्रेपीजियम हमने लिया है, या पैरेललोग्राम हमने लिया है, ठीक है, या काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। हाँ, मगर इसमें क्या है, ये
ये जो साइड इस साइड को पर इक्वल है, ये साइड इस साइड को इक्वल है, ठीक है। हाँ, नीचे वाला साइड जो है ये इस ऊपर वाले साइड को पैरेलल है। इसमें दो लाइन सेगमेंट जो है ये इक्वल है, नीचे दो इक्वल है, ठीक है। आ गए समझ में? हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे it has two pairs of equal adjacent sides, two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides, opposite sides unequal है, ये और ये आपस में बराबर नहीं है, ये और ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें adjacent sides मैंने आपको पहले ही दिखाया, adjacent sides हम किसको कहते हैं? adjacent sides हम उसको कहते हैं जिसको कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। इन दोनों का अगर हम नाम रखेंगे यहाँ पे A B C D, ओके, A B C D, A B और A D इनका कॉमन वर्टेक्स A है, ठीक है। ये दो साइड्स आपस में बराबर है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, ये और ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रॉम्बस है, ट्रेपीजियम है, या पैरेललोग्राम है, या काइट है, ठीक है। और एक है, हाँ, उसका हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ठीक है, आइसोसेलेस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे, आपने पढ़ा होगा थ्री साइड्स फिगर is called a triangle, three sides figure is called a triangle, okay। जिसको थ्री साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। फोर साइड्स फिगर आपको समझ में आया होगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ, अब और एक है फाइव साइड्स फिगर, फाइव साइड्स फिगर, इसको हम कहते हैं पेंटागन, ठीक है। सिक्स साइड्स फिगर दैट इज कॉल्ड हेक्सागन, ठीक है। सेवन साइड्स फिगर दैट इज कॉल्ड सेप्टागन, ठीक है। एट साइड्स फिगर दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन, ऑक्टा, ठीक है। नाइन साइड फिगर दैट इज कॉल्ड नैनोगन, 10 साइड्स फिगर दैट इज कॉल्ड डेकागन, दैट इज कॉल्ड डेकागन, ठीक है। हाँ, 3 sides that is called triangle, 4 sides that is called quadrilateral, 5 sides that is called pentagon, 6 sides that is called hexagon, 7 sides that is called septagon, 8 sides that is called octa, 9 sides that is called nanogon, 10 sides that is called decagon, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा है जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है? इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री है, ठीक है। हाँ, हम समों को निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे फाइव साइड्स फिगर हो, इनका भी हम देख सकते हैं कि इनका इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है। अगर हमारे पास सिक्स साइड्स फिगर हो, ये भी हम देख सकेंगे इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ता है n-2, ओके, n-2 into 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे मैंने लिखा है n-2 into 180 डिग्री, किस लिए? एंगलों को निकालने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे सम ऑफ एंगल्स क्या है। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है फाइव साइड्स फिगर, फाइव साइड्स, फोर साइड्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइव साइड्स फिगर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है n-2 into 180 डिग्री, ठीक है। तो n मीनस साइड्स, n मीनस साइड्स, n हम किसको कहते हैं? साइडिंग को, ठीक है। तो पेंटागन में कितने साइड्स है? 5, तो मैंने 5 लिया है, ठीक है। -2 into 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 - 2 that is equal to 3, that is equal to 3 into 180 डिग्री। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 3 zeros are 0, 3 8s are 24, तो 4 लिखेंगे,
3 1 3 प्लस 2 कितना बन गया 500। तो इसका मतलब है जो 5 पेंटागन है इसका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 है। ठीक है, तो किस फार्मूला से हमने निकाला है n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, हाँ ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर हम ईच एंगल देखेंगे, ईच एंगल हर एंगल कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया क्वाड्रिलेटरल में कितना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है 360 डिग्री। तो अगर हम ईच एंगल को देखेंगे हर एंगल कितना हो सकता है ईच एंगल। ठीक है, ईच एंगल यहां पे देखो ईच एंगल हमने यहां पे लिखा है n - 2 into क्या करना है 180। तो डिवाइड बाय n करना है, डिवाइड बाय हाँ डिवाइड बाय n। ठीक है, हाँ यहां पे देखो आप n - 2 मैंने यहां पे क्या निकाला है पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है 540। तो डिवाइड बाय n करना है, n साइड्स को कहते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 1 5 5 1 5। तो यहाँ पे 0 आएगा 5 8 40। ठीक है, तो 108 डिग्री हर एंगल 108 डिग्री हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम निकालते हैं सम ऑफ एंगल्स कितना हो हर फिगर में n - 2 × 180 डिग्री। अगर हम ईच एंगल देखेंगे ये हो गया सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, अगर हम ईच एंगल देखेंगे तो आपको लिखना है n - 2 × 180 डिवाइड बाय n मींस साइड। ठीक है, तो उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हमने सब कुछ देखा है, एडजेसेंट एंगल्स भी देखा हमने, एडजेसेंट साइड्स भी देखा हमने। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ा है। ठीक है, हाँ जो इस वीडियो को देखिएगा ठीक है, हाँ उनको यही रिक्वेस्ट है वो कि घर पे एक नोटबुक रखे। ठीक है, इसको मेंटेन करे नोटबुक पे ताकि उनको मेमोराइज रहे। ठीक है, उनको याद रहे। ठीक है, काफी हर देखने वालों को बनाना है जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो उसके बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको हम कहते हैं या कनकेव क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वो वही पढ़ेंगे।